नमस्कार। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 300 तक के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। इससे पीछे 1 से लेके 100 तक और 101 से लेके 200 तक के प्रश्नों का 2 वीडियो में डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या चैनल पे SPD करंट अफेयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। 201, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर गुप्ता को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 202 देखें। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 203 देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृतराज। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 204, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अमजद एहतेशाम सईद। अमजद एहतेशाम सईद, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 205 देखें। इसमें कम पता चल रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन सुन के आप ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 207 देखें। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जून को। क्वेश्चन हम आगे देखें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 देखें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो ये हो जाएगा वियना। क्वेश्चन नंबर 210 देखें कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 211 देखें कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 212 देखें। हाल ही में किस देश ने न्यूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया?
हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हम आगे देखें, किस देश ने 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? किस देश में 48वां G7 2022 का आयोजन किया गया? किस देश में किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 214 देखें, कौन सा देश एशियाई साइक्लिंग चैंपियन 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा देश एशियाई साइक्लिंग चैंपियन 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 215 देखें कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है? रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 216 देखें, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डेविड वार्नर। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, वन रैंक वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है असम। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए कि किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने भारतीय बधिर है क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 219 पे आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 220 देखें, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एझू थम योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एझू थम योजना लॉन्च की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 222 देखें कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत जिसको फुजियान कहते हैं लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। जैसा देश वैसा नाम भी रखता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन या तो BPSC में
या बीएसएससी में या फिर बैंक के एग्ज़ाम में, बैंक, आरआरबी, पीओ या क्लर्क में ज़रूर बनेगा इस साल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2022 का थीम क्या था? 225 नंबर क्वेश्चन का तो थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 226 देखें कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जून को। क्वेश्चन नंबर 227 देखें, हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? 227 का तो ये हो जाएगा दिनेश कार्तिक। T20 में सबसे अधिक उम्र का अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी दिनेश कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 228 देखें, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले वर्ष इस साल 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 228 नंबर प्रश्न का उत्तर तो ये कर दिया है 23 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। 229 देखें कि किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 230 देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा अयंगर पलम। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 231 देखें, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 232 देखें, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 233 देखें, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन टाटा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 234 देखिए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? 234 का तो ये रबाब फातिमा को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 235 देखिए, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये हुआ है मलेशिया। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? फ्रांस की प्रमुख कंपनी है ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 239 देखें कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 240 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून को। क्वेश्चन नंबर 241 देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 242 देखिए गुरुनेदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWAF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? गुरुनेदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 में IWAF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 243 देखिए हाल ही में किसे अंडर 15 एशियाई जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 244 देखिए नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं या नियुक्त किए गए हैं, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 245 देखिए खुफिया ब्यूरो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? खुफिया ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये तपन डेका। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये लिसा स्टारलेकर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 248 देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी? NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सनन ढाका। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 251 देखिए 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 252 देखिए हाल ही में
गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 253 में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया, जिसका नाम है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर ऊंचा है, खोजा गया, जिसका नाम क्या है? 253 नंबर क्वेश्चन का। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलियस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 254 देखें। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 255 देखें। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं? वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी है वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौम्या नारायण संपत। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 256 देखें। आईएमडी द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, आईएमडी के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 37वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए। किन दो देशों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 258 देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा अग्निपथ योजना। बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 259 देखें कि हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बना है कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखिए। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे। तो वे धावक थे। क्वेश्चन नंबर 261 देखें। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है या सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है एंजेलो मैथ्यूज, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो ये बना है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 264 देखें। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जून को। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 265 पे। आरबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीएल है, आरबीएल यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ लिख देते हैं। आरबीएल के बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर सुब्रमण्य कुमार को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 266 देखें। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो है लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? तो नाम इसका है
एनोकोवैक्स बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 267 देखिए, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 269 देखिए, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन जो है ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सही है। 270 देखिए, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? मशहूर खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भारतीय टीम की कैप्टन रह चुकी है, क्रिकेट टीम की, ठीक है। 271 नंबर प्रश्न देखें, अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी, ये ऑप्शन सही है। 272 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273 देखिए, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देश शामिल हुआ, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को इसमें सबसे लास्ट का पोजीशन मिला है, 180वां। क्वेश्चन नंबर 274 देखा, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान AIAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश पाई, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 275 देखें कि हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 276 देखें, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है 7 जून को मनाया जाता है। IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मिला है? तो ये विक्की कौशल को दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 278 देखें, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 279 देखें, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुआ है ए मनी मैकलाई, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 280 देखें, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन भी आया है इस साल का। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 281 देखें, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द जो था उसकी जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 282 देखें, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 283 देखें कि हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित
स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? 283, तो ये हरिनी लोगन, सी ऑप्शन सही है। 284 पे आ जाए, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? फेसबुक की पेरेंट कंपनी जो है मीटा के नए परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेवियर ओलिवन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 285 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भंजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हुए थे। पंडित है ये। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भंजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हुए थे। वे एक संतू वादक थे, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये राजेश गेरा, डी ऑप्शन सही है। 288 देखिए, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाओसेन को, SL थाओसेन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 290 पे आ जाए, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 291 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हुए थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हुए थे। वे गायक थे। क्वेश्चन नंबर 292 देखें, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये गोवा का। क्वेश्चन नंबर 293 देखें, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 294 देखें, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 30 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 295 देखें, किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये पंजाबी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 296 देखें, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 297 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 298 देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 299 देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है?
तो ये बनी है गीतांजलि श्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 300। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो इस वीडियो में हमने 201 से लेके 300 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया, और इससे पीछे जो 200 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट है स्पीडी करंट अफेयर के नाम से, वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 301 से 400 तक के प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार।